इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना। चलिए शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बदायूं जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और हालचाल जाना है। इसके साथ ही मायावती ने घटनास्थल का भी मुआयना किया। इस दौरान मायावती ने कहा कि मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। उनके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा था कि आप ये जितना भी कसूर है आप अपने ऊपर ले लो, और इतना ही नहीं उन बच्चियों को बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही थी। जो दोषी लोग थे उनको बचाने की पूरी प्लानिंग थी इनकी। मायावती ने गैंगरेप कांड को लेकर एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर जोरदार हमला बोला। माया ने कहा कि मुलायम सिंह के बयान से अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं। मुलायम ने मुंबई गैंगरेप पर बयान दिया था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। बदायूं में मायावती ने बड़ा बयान दिया। मायावती ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और सूबे की सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। साल भर के अंदर यहां चुनाव होंगे और बीएसपी की सरकार बनेगी। ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। एक साल के अंदर अंदर अपनी करतूतों से, अपनी कमियों से तो ये सरकार खुद ही चली जाएगी। मायावती ने यूपी सरकार और पुलिस प्रशासन को धरने की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को अगर परेशान किया गया तो सुरक्षा नहीं दी गई तो मैं दिल्ली लखनऊ छोड़कर यही बदायूं में धरने पर बैठ जाऊंगी। मैं तब तक यहाँ से धरना प्रदर्शन पे मैं बैठ जाऊंगी और तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगी जब तक मैं दोषी लोगों को फिर सजा नहीं दिलवा देती हूँ। यदि पीड़ित परिवार को ना, मैं तब तक यहाँ से धरना प्रदर्शन पे मैं बैठ जाऊंगी और तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगी जब तक मैं दोषी लोगों को फिर सजा नहीं दिलवा देती हूँ। यदि पीड़ित परिवार को नाजायज तरीके से तंग करने की कोशिश की। मायावती ने पीड़ित परिवार के लिए मदद का भी ऐलान किया है। बीएसपी के सेंट्रल यूनिट की तरफ से दोनों बच्चियों के पिताओं को 5-5 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। दोनों परिवार को अलग अलग से 5-5 लाख रुपए हम बहुजन समाज पार्टी सेंट्रल यूनिट की ओर से उनको आर्थिक मदद दे रहे हैं। बदायूं में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आने की खबर सुनते ही प्रशासन ने गांव के ही नाबालिग बच्चों को हेलीपैड तैयार करने के लिए लगा दिया। मीडिया में खबर आते ही अधिकारी जवाब देने से बचते हुए नजर आए। वहीं इस मामले पर मायावती ने चुप्पी साधे रखी। हालांकि बीएसपी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सफाई देते हुए कहा कि हेलीपैड का इंतजाम करना प्रशासन का काम था। उन्होंने कहा कि वहां पानी भरने की वजह से उसे सुखाया गया था। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव जावेद उस्मानी को हटाए जाने पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में मुस्लिमों से फायदा नहीं हुआ तो सीएम ने मुख्य सचिव को हटा दिया। राहुल गांधी और शोभा ओझा के बाद आज पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार का बदायूं दौरा है। बदायूं जाकर मीरा कुमार पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगी। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान कल बदायूं जाएंगे और गैंगरेप पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले के बारे में जानकारी लेंगे। पासवान के साथ उनके बेटे और सांसद चिराग पासवान भी बदायूं जाएंगे। बदायूं से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सजग है, इसलिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की। बदायूं कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुलायम के बयान से ही बलात्कारियों का हौसला बढ़ा हुआ है। उधर बदायूं गैंगरेप को लेकर चौतरफा गिरी अखिलेश सरकार ने सीबीआई जांच कराने का फैसला किया है, जिसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को सिफारिशी खत भी भेज दिया। यूपी में बदायूं जैसी दरिंदगी की एक और कहानी सामने आई है। छेड़खानी में नाकाम रहने पर बस्ती के एक गांव में दबंगों ने केरोसिन तेल छिड़ककर एक नाबालिग लड़की को जिंदा जला दिया। लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पापा नहीं थे घर में, मम्मी किचन में थी तो हमारे साथ सब लोग छेड़खानी किए। छेड़खानी करने के बाद मिट्टी का तेल डालकर हमें जला दिए। कप्तानगंज के भरवलिया गांव में 7 दबंगों ने घर में घुसकर 9वीं में पढ़ने वाली लड़की के साथ पहले छेड़छाड़ की और फिर आग के हवाले कर दिया। किचन में काम कर रही मां जब तक दौड़ी तब तक लड़की आग के लपटों में घिर चुकी थी। छेड़ाछाड़ी करे लगी लड़की के। लड़की हमारे घर जावे लाग पकड़ के एक मने लेके मट्टी तेल आए थूक दी। हमार लड़की जरे लाग, हम साहेब बुतावे लागन, हमार हाथ भर जरे। लड़की अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है, लेकिन पुलिस लीपापोती करने में जुटी हुई है। पुलिस के इस रवैये से आहत पीड़ित लड़की अब इच्छा मृत्यु मांग रही है।
के बाद में हमें छत दे दे, हम मर जाएंगे, हमें कोई फिक्र नहीं है, हम नहीं जीना चाहते हैं। दरअसल शुरू से ही पुलिस इस पूरे मामले को रफा दफा करने में लगी हुई है। पुलिस ने FIR में सिर जलाने का जिक्र किया और छेड़खानी के मामले को दबा दिया। पुलिस दावा कर रही है कि यह मामला छेड़खानी का नहीं बल्कि जमीन विवाद का है। बस्ती के भरवलिया गांव में हुई दरिंदगी की इस वारदात में 7 लोग शामिल थे, लेकिन पुलिस ने अब तक 3 ही लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी 3 पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। लड़की ने खुद पुलिस को इन दरिंदों के नाम बताए हैं। यूपी में गैंगरेप की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बलरामपुर में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। लड़की घर से बाहर गई हुई थी, जहां 2 लड़कों ने सुनसान में ले जाकर उसे गैंगरेप किया। नाबालिग के घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत दर्ज करने में आनाकानी की और सादे कागज पर लड़की का अंगूठा लगवा लिया था। बाद में मीडिया के बढ़ते दबाव के बाद मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने गैंगरेप के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ पीड़ित परिजनों का खासा आक्रोश देखा जा रहा है। परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में नाबालिग से रेप की कोशिश करने का मामला सामने आया है। 7 साल की मासूम जब घर में अकेली थी तो पड़ोसी सतीश ने उसके साथ रेप की कोशिश की। मासूम के चीखने पर आरोपी सतीश फरार हो गया। पीड़ित के माता-पिता जब घर पहुंचे तो मासूम ने वारदात की जानकारी दी। घर वाले आरोपी के खिलाफ थाने गए, लेकिन आरोप है कि इन्हें रात भर थाने में बिठाकर रखा गया, फिर इन्हें भी धमकी देकर भगा दिया गया। पुलिस रेप की कोशिश का मामला दर्ज करने को लेकर पहले बचती रही, लेकिन बाद में दबाव व बढ़ता देखकर आरोपी को हिरासत में लिया गया। बदायूं और बस्ती का मामला भी शांत भी नहीं हुआ कि अब मेरठ से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के DIG देवी प्रसाद श्रीवास्तव पर एक महिला दारोगा ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। आरोप है कि DIG ने छेड़खानी के अलावा अश्लील शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। DIG के खिलाफ विभिन्न धाराओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई। मामले की जांच DSP रैंक के एक अधिकारी को सौंपी गई है। आगरा में पुलिस की ज्यादतियों से तंग आकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। कुछ दबंगों ने युवक की मां की हत्या कर दी। पुलिस युवक पर राजीनामे का दबाव बना रही थी। इस मामले में चौकी इंचार्ज सहित 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। यूपी के कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक की दबंगई सामने आई है। कल्याणपुर में स्थानीय विधायक सतीश निगम ने थाने पहुंचकर आरोपी कार्यकर्ताओं को जबरन छुड़वाया और खुलेआम सजा भुगतने की धमकी भी दे डाली। दरअसल महोबा के जिला पंचायत सदस्य अंशु शिवहरे की गाड़ी सीज की गई थी। इसके बाद अंशु के समर्थकों ने हंगामा किया तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जब मामले की खबर विधायक सतीश निगम को लगी तो वो थाने पहुंचकर कार्यकर्ताओं को जबरन छुड़ा ले गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने मनमानी करने पर बाराबंकी की सांसद प्रियंका सिंह रावत को फटकार लगाई है। पीएम ने पिता को सांसद प्रतिनिधि बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर की और उन्हें फौरन पद से हटाने को कहा है। पीएम मोदी ने मंत्रियों और सांसदों को अपने स्टाफ में परिजन और रिश्तेदारों को नहीं रखने की साफ हिदायत दी थी। बावजूद इसके प्रियंका ने अपने पिता को आधिकारिक रूप से अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था। दिल्ली में बीजेपी पार्टी मुख्यालय में काम कर रहे कर्मचारियों के अच्छे दिन आ गए हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी आज शाम 5 बजे इन कर्मचारियों से मिलेंगे। मोदी करीब 2 घंटे तक इन कर्मचारियों से मिलेंगे और 3 महीने का बोनस देंगे। बोनस मिलने वाले कर्मचारियों में ऑफिस स्टाफ, सफाई कर्मचारी, PA, PS और कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। पार्टी के संगठन महासचिव रामलाल ने शुक्रवार को ही बोनस की घोषणा कर दी थी, लेकिन इस पर औपचारिक मुहर पीएम और महासचिवों की बैठक में लगी। टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव 2 जून को तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राव ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू फेसबुक पर सर चढ़कर बोल रहा है। पीएमओ के ऑफिशियल फेसबुक पेज को महज 4 दिनों में 10 लाख से ज्यादा लाइक्स मिले हैं। काले धन पर कैबिनेट ने जो एसआईटी बनाई है उसकी पहली बैठक कल होगी। बैठक की अध्यक्षता एसआईटी के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस MP शाह करेंगे। बैठक में उपाध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस अरिजीत पसायत और कई अफसर भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा है कि यूपीए सरकार ने सीबीआई की साख गिराई है। उन्होंने कहा कि सीबीआई को भगवान की तरह माना जाता था, लेकिन सियासी दखलंदाजी के चलते यूपीए ने इसकी साख गिरा दी। सीबीआई एक महान संस्था रही है। भारत में भगवान के बाद अगर कोई किसी का भरोसा करता था तो सीबीआई का करता था। उसकी प्रतिष्ठा खराब हुई यूपीए की सरकार के समय पर। उसका कारण सीबीआई नहीं थी, उसका कारण पॉलिटिकल दखलंदाजी थी, राजनीतिक दखलंदाजी।
नरेंद्र मोदी की सरकार में जनता को महंगाई का पहला झटका लगा है। डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है। आधी रात से डीजल के दाम 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए हैं। दाम बढ़ने के बाद दिल्ली में डीजल अब 57 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। कोलकाता में डीजल की कीमत 61 रुपए 97 पैसे हो गई है, जबकि मुंबई में 65 रुपए 84 पैसे और चेन्नई में दाम बढ़ने के बाद डीजल 61 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर हो गया है। डीजल की बड़ी कीमत के बाद कांग्रेस को बोलने का मौका मिल गया है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अली ने तंज कसते हुए कहा कि अच्छे दिन के संकेत मिलने लगे हैं। देश के लोग इंतजार कर रहे हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। शायद रात के 12 बजे से वो अच्छे दिन शुरू हो गए। डीजल की कीमत बढ़ा दी है। 5 दिन के अंदर ही उन्होंने डीजल की कीमत बढ़ा दी। उधर डीजल की बड़ी कीमत पर बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विरासत में बिगड़ी अर्थव्यवस्था मिली है, लेकिन धीरे धीरे महंगाई पर काबू पा लिया जाएगा। एक बहुत ही खराब हालात में सरकार की विरासत मिली है, उसके बावजूद भी सभी चीजें पटरी पर तेजी के साथ आ रही है। चाहे पेट्रोल के दाम हो, चाहे डीजल के दाम हो, चाहे महंगाई से जुड़े हुए हों, उस पर सब पे जल्द से जल्द जो है वो अंकुश होगा। मोदी सरकार के साथ संबंध अच्छे बनाने के लिए अमेरिका के उप विदेश मंत्री निशा देसाई को भारत भेजने का फैसला किया गया है। 6 से 9 जून तक इस यात्रा में निशा मंत्रियों और प्रमुख नेताओं से भी मिलेंगी। बीबीसी के एक प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना पर भारतीय मूल की ब्रिटिश सांसद प्रीति पटेल ने सवाल उठाया है। प्रीति ने बीबीसी के डायरेक्टर जनरल को खत लिखकर 16 मई को दिखाए गए कार्यक्रम पर नाराजगी जाहिर की है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे ने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। शिंजो ने कहा कि दोनों देशों में रिश्ते और मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत, जापान और अमेरिका मिलकर दोस्ती की नई मिसाल कायम कर सकते हैं। महाराष्ट्र में आज होने वाला कैबिनेट विस्तार टल गया है। कांग्रेस कोटे से 3 मंत्रियों का शपथ ग्रहण होना था, जिनमें एक पूर्व सीएम विलासराव देशमुख के बेटे अमित देशमुख का नाम भी था, लेकिन बाकी नाम तय नहीं होने से शपथ ग्रहण टल गया। महाराष्ट्र में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो विधानसभा लड़ेंगे और उनकी पार्टी को बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। महाराष्ट्र में पहली बार ठाकरे परिवार के किसी सदस्य ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इससे पहले न बाल ठाकरे चुनाव लड़े, न ही उनके बेटे उद्धव ठाकरे अब तक चुनाव लड़े हैं। महाराष्ट्र में सितंबर-अक्टूबर में चुनाव संभावित है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे के बड़े ऐलान के बाद आज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे एक रैली करने वाले हैं, जिसमें विधानसभा को लेकर वो कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। शिवसेना की विजय रैली अंधेरी स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित की गई है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडे काटजू ने समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड नहीं होने से मुसलमानों का ही नुकसान हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड न बनाने से मुसलमानों का बड़ा नुकसान हुआ, उनको पिछड़ा रखा गया। इससे उनके कानून में आधुनिकीकरण नहीं हुआ। गाजियाबाद में पूर्व सेना अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने विजय यात्रा निकाली। समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। इस मौके पर सिंह ने अपनी जीत के लिए जनता को धन्यवाद दिया। एमपी के दतिया में केंद्रीय मंत्री उमावती ने श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर पर देवी मां और भगवान वनखंडेश्वर महादेव के दर्शन किए। इसके बाद वो झांसी के लिए रवाना हो गई। राजस्थान के दौसा में बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद हरीश मीणा के स्वागत समारोह में हाथापाई की नौबत आ गई। समारोह में बीजेपी के पूर्व नेता प्रहलाद मीणा भी पहुंच गए और मंच पर चढ़ने की जिद करने लगे। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में बड़ी फूट सामने आई है। योगेंद्र यादव ने पार्टी की पीएससी से इस्तीफा दे दिया। साथ में हरियाणा के पार्टी संयोजक नवीन जयहिंद ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को छोड़ दिया है। योगेंद्र यादव ने हरियाणा में पार्टी की कदारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए पीएससी से इस्तीफा दिया है, लेकिन पार्टी ने योगेंद्र यादव का इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया है। बताया जा रहा है कि हरियाणा में करारी हार के बाद राज्य के पार्टी संयोजक नवीन जयहिंद और योगेंद्र यादव में ठन गई थी। खबर है कि योगेंद्र हार का ठीकरा जयहिंद के सिर फोड़ना चाहते थे और इसी मतभेद के चलते दोनों का इस्तीफा भी हुआ। इस्तीफे पर योगेंद्र यादव ने सफाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरे इस्तीफे को नवीन जयहिंद से जोड़ने के लिए मैं हैरान हूं। शनिवार को मैंने पीएससी की बैठक में असली वजह बता दी थी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी अपनी बात बताऊंगा।
यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिजली संकट पर हो रही किरकिरी के बाद कहा कि बिजली संकट पर बड़े बड़े मंत्री दिल्ली में बैठकर ट्वीट कर देते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यूपी को कोयला मिल जाए तो यहां सबसे ज्यादा उत्पादन होगा। यूपी में बिजली संकट दूर होने की उम्मीद दिख रही है। टीपीसी ने यूपी को 325 मेगावाट बिजली देने का ऐलान किया है। राजधानी दिल्ली में बिजली नहीं कटेगी। बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी बीएसईएस को कर्ज देने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की 2 कंपनियां लोन देने को तैयार हो गई हैं। उधर बकाये को लेकर सख्त रुख दिखाने वाली एनटीपीसी नरम पड़ गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीएसईएस यमुना और बीएसईएस राजधानी को एनटीपीसी का बकाया चुकाने के लिए 31 मई तक का वक्त दिया था। यह बकाया 690 करोड़ रुपए का था। भुगतान नहीं करने पर बिजली की सप्लाई बंद करने का निर्देश था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तोयबा का डिविजनल कमांडर मारा गया। मृतक का नाम अबू काशा है। वो 2 सालों से यहां आतंकवादी गतिविधि चला रहा था। पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में साबरमती जेल में बंद निलंबित आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा जेल से ही शनिवार को रिटायर हो गए। गुजरात कैडर के आईपीएस वंजारा का कार्यकाल 31 मई को खत्म हो गया। लोकसभा टीवी के सीईओ पद से हटाए जाने वाले राजीव मिश्रा ने कहा कि लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के हार की खबर चलाने की वजह से उन्हें हटाया गया। लोकसभा सचिवालय की ओर से 30 मई को जारी नोटिफिकेशन में राजीव मिश्रा के कार्यकाल को 31 मई 2014 तक सीमित किया गया था। सुनील लांबा को भारतीय नौसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। यूपीए सरकार ने लांबा की नियुक्ति की सिफारिश की थी, जिस पर मोदी सरकार ने भी मुहर लगा दी। दिल्ली के नरेला इलाके में सीएनजी पंप एक कार में गैस भरते वक्त अचानक ब्लास्ट हो गया। इस हादसे में एक शख्स घायल हो गया, जबकि सीएनजी पंप पर खड़ी 5 गाड़ियों को नुकसान हुआ। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में एक फैक्ट्री में रखे कुछ सिलेंडर एक जोरदार धमाकों के साथ फट गए। धमाकों में 2 लोगों की मौत हो गई। पंजाब के जालंधर में एक फैक्ट्री में आग ने जबरदस्त तबाही मचाई है। सूचना पाकर मौके पर दमकल विभाग की 1 दर्जन गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फैक्ट्री में खेल का सामान बनाया जाता था। आग से तकरीबन 1 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। कानपुर के फसलगंज फैक्ट्री एरिया में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। रात 2 बजे पेंट फैक्ट्री में लगी आग देखते ही देखते विकराल हो गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त फैक्ट्री में आग लगी उस वक्त कई मजदूर फैक्ट्री के अंदर थे। राजस्थान के अजमेर में रेलवे स्टेशन पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेने जा रहे छात्रों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल कांस्टेबल की भर्ती के चलते अजमेर रेलवे स्टेशन पर छात्रों की भारी भीड़ जुटी थी। छात्र ट्रेन की छत पर चढ़कर भी गए। पुलिस ने जब छात्रों को नीचे उतारने की कोशिश की तो ट्रैक पर उतरकर पुलिस पर ही बरस पड़े। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया। लड़की के रिश्तेदारों ने धोखे से उसे अपने एक करीबी के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश के रायसेन में नेशनल हाईवे 12 पर बोलेरो और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। इस भीषण हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को हमीदिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बिहार के नालंदा में बीती रात बदमाशों ने लूटपाट का विरोध करने पर 3 छात्रों को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक महिला और उसके 2 नाबालिग बेटों को चोरी के दर्जनों वारदातों को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। अलीगढ़ में इंडिया न्यूज की हल्ला बोल की मुहिम पर एक बार फिर से रंग लाई है। इंडिया न्यूज की पहले से 22 साल से अपने उद्घाटन का इंतजार कर रहे एक हॉस्पिटल को शुरू किया जा सका। उत्तराखंड के मसूरी में हुई तेज बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई है और सर्दी बढ़ गई है। डेक्कन एक्सप्रेस के 85 साल पूरे हो गए। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने डेक्कन एक्सप्रेस की 85वीं वर्षगांठ पर पुणे में केक काटा।